जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल। प्रश्न संख्या पहला, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ स्थित है? यानी कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? हाजीपुर। होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के नाम पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगिड़ा। बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका केबी सहाय को। बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? केबी सहाय को। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की संख्या राज्य में कितनी है? 13। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की संख्या बिहार राज्य में कितनी है? 13। अगला प्रश्न है, बिहार में निजी कुरियर डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? बिहार में निजी कुरियर डाक सेवा का आरंभ यानी कि शुरुआत किस वर्ष किया गया? सही उत्तर है 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था यानी कि शुरुआत कब हुआ था? 19 जून 2002 को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र किस जिले में स्थापित हुआ था? बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र किस जिले में स्थित हुआ था यानी कि स्थापित हुआ था? सही उत्तर है इसका पटना। किस वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2006 लागू किया गया? किस वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया? 12वां वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में रेल परिवहन यानी कि रेल के द्वारा यातायात करने की सुविधा कब से प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? गया स्थित अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसको दर्जा यानी कि गया का जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा कब दिया गया? 2002 में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है? बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है? लगभग 40,000 ईसा पूर्व से। लगभग 40,000 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बिहार में प्रथम यानी कि सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1903 ईस्वी में मढ़ौरा सारण जिला में। 1903 ईस्वी में मढ़ौरा जो कि सारण जिला में स्थित है वहीं पे बिहार में पहला सफल चीनी मिल यानी कि प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति हजार जनसंख्या पर रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 0.04 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? बिहार में प्राकृतिक वनों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 6,845 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई को किनके जन्म दिवस को राज्य में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर विधानचंद्र राय को। डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्मदिन पर यह 1 जुलाई को राज्य में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई थी?
श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्य में पहली बार कांग्रेस सरकार राज्य में गठित कब हुआ था? 20 जुलाई 1937। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1913 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? 1964 ईस्वी में सोवियत रूस। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ देश की कुल उच्च पथ लंबाई का कितना प्रतिशत है? बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ देश की कुल उच्च पथ लंबाई का कितना प्रतिशत है? 4.9%। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। सोरा उत्पादक क्षेत्र सरैया और माझी राज्य के किस जिले में स्थित है? सोरा उत्पादक क्षेत्र सरैया और माझी राज्य के किस जिले में स्थित है? सारण। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? सोन कैनाल। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? बिहार में सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। उस समय सबसे अधिक बिहार का सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप है 1934 का। प्रश्न अगला है, श्रीखेड़ा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? रोहतास। यानी कि श्रीखेड़ा पनबिजली यानी कि पानी से चलने वाली यह पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? यानी कि बनते बनते रुक गया है, पूर्ण रूप से अभी बना नहीं है, तो यह रोहतास जिला है। कौन सा जिला? रोहतास। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सही उत्तर है मुंगेर, 876। नवीनगर ताप विद्युत गृह बिहार के किस जिले में स्थित है? नवीनगर ताप विद्युत गृह बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? कैमूर, 848। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम यानी कि बिहार के 38 जिला है और 38 जिला में सबसे कम लिंगानुपात में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। बिहार में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन था? मुताह कोबरा जो था, यह बिहार में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चांदी के प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य काल में चांदी के प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? आहत। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन रहा है? बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन रहा है? फिरदौसी। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? डालमिया नगर। किन 3 जिलों में बिहार में साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2010 ईस्वी में की गई थी? किन 3 जिलों में बिहार में साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2010 में की गई थी? भोजपुर, खगड़िया और बेगूसराय। प्रश्न अगला है, जनगणना विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक शहरों की संवैधानिक शहरों की संख्या कितनी है? 139। सावना वनस्पति बिहार में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। सावना वनस्पति बिहार में किस जिले में पाई जाती है? यह पश्चिमी चंपारण, जिसका मुख्यालय बेतिया। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? 1,04,679 किलोमीटर।
सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन है? सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन है? गया। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। कौन सा है? मधेपुरा। बिहार राज्य विद्युत परिषद। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1958 ईस्वी। कब? 1958 ईस्वी। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1966 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से अधिक पढ़े लिखे हैं? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? रोहतास, जहाँ की परसेंटेज यानी प्रतिशत 73.37% है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने को देश के लिए किस क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? बरौनी तेल शोधक कारखानों के लिए देश के किस तेल क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? नाहरकटिया, जो कि असम में है। अगला प्रश्न है, दूरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? दूरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? रोहतास। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? शिवहर जिला, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है? पटना, जो कि बिहार की राजधानी है और इसका नाम प्राचीन काल में यानी कि पुराने काल में पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? बेगूसराय, 426.89%। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल बिहार के किस जिले में स्थित है? नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम शराबबंदी विधेयक कब पारित हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले शराबबंदी कब पारित हुआ था यह विधेयक? 1938 ईस्वी में। राज्य का प्रथम लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया था? राज्य का प्रथम लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया था? उत्तर है न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा साहनी। बिहार में उद्योग का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार में उद्योगों का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना। उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? विदेह। लोहट, रीगा और हसनपुर किस उद्योग से जुड़े हुए हैं? लोहट, रीगा तथा हसनपुर किस उद्योग से जुड़ा हुआ स्थान बिहार का है? यह चीनी। बिहार के औद्योगिक क्रांति के द्वारा यह चलाई गई औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावी रहेगी? 5 वर्ष। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। महावीर की जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शना और महावीर के प्रथम जो शिष्य थे उसका नाम था जमाली। और यह बिहार में प्रथम चीनी मिल कारखाना या चीनी कारखाना किस विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? डचों के द्वारा। बिहार में प्रथम चीनी मिल कारखाना किस विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? डचों के द्वारा। पटना उच्च न्यायालय में 2015-16 में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य रूप से कितनी यानी कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से धान के बाद दूसरी फसल कौन सी है? बिहार में उत्पादन की दृष्टि से धान के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं। बिहार में नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट
कब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है? वर्ष 2008 से। अगला प्रश्न है, राज्य में छठी आर्थिक गणना का प्रकाशन कब किया गया? राज्य में छठी आर्थिक गणना का प्रकाशन कब किया गया? 2016 ईस्वी में। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है? दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है? मैथिली। राजपुर नहर किस एक शाखा है? राजपुर नहर किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ कम्फेड की स्थापना कब की गई थी? बिहार में दुग्ध उत्पादन को यानी कि दूध को बढ़ावा देने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब की गई? 1983 में। अगला प्रश्न है, दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918। बिहार में वर्ष 2014 से 15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की विकास दर कितने प्रतिशत रही है? 6.02%। वर्ष 2015-16 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना था? वर्ष 2015-16 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना था? 12,061.58 करोड़ रुपया। प्रश्न है, कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई? कोसी परियोजना, इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यहीं पे एक परियोजना जो बना हुआ था, यह किस वर्ष बनकर के तैयार हुआ? सही उत्तर 1965 में। प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर किस जिले में से निकलती है? सारण सिंचाई नहर बिहार के किस जिले से निकलती है? गंडक नदी से। यह किस नदी से निकलती है? गंडक नदी से। वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में वनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में कितने वनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 3। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई। चीनी मिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन कौन है? भागलपुर और मुंगेर। चीनी मिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन कौन है? भागलपुर और मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आरा। अगला प्रश्न है, बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? भागलपुर। बिहार के किस पक्षी बिहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है? काबर पक्षी। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1203 ईस्वी में। बिहार में तुर्क शासन का युग कब से शुरुआत हुआ था? 1203 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? पूर्वी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? छपरा। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 ईस्वी को। 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में महिला साक्षरता यानी कि न्यूनतम कम महिला साक्षर कहाँ की है? सहरसा। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कटिहार। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कटिहार। अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन राज्य में किस वर्ष हुआ था? अमृत बाजार यानी कि अमृत वर्षा पत्र समाचार पत्र का प्रकाशन राज्य में किस वर्ष हुआ था? 1987 ईस्वी में। दी सर्च लाइट के प्रथम संस्थापक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता
से प्रारंभ की गई है? विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, दरअसल यानी कि 10 लक्षण पूर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? बौद्ध। 10 लक्षण पूर्व यानी कि पहले किस संप्रदाय का पर्व है? बौद्ध। मौर्य काल में किस मुद्रा पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती है? आहत। क्या है? मौर्य काल में किस मुद्रा पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर होती है? आहत।